Hello everyone. My name is रमेश परमार and I'm a writer director. ओके तो आप सभी लोग डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है, राइट? इसीलिए आज आप सब यहाँ पे जुड़े हुए हैं. तो एज अ फिल्म मेकर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, वो थोड़े बहुत पॉइंट्स आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा. एज अ फिल्म मेकर बहुत सारे पहलू होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ 2-3 पहलू मैं आपको बताता हूँ. जैसे होता है कि एज अ डायरेक्टर एवरीडे आपको अपडेट कैसे रहना है, क्योंकि आप देखोगे कि जब से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है तब से डिफरेंट टाइप्स की फिल्म आ रही है. पहले कुछ और आती थी, फिर मतलब एवरी टाइम अपडेट होता है. पहले आता था मतलब ट्रेजेडी किंग का ज़माना था, फिर अमिताभ जी आए, एंग्री यंग मैन का ज़माना आया, फिर लव स्टोरी आई, फिर शादी वाले फिल्म आए, फिर मिक्स फिल्म आई, हॉरर फिल्म आई. मतलब डिफरेंट फिल्म्स आती रहती है. तो एज अ डायरेक्टर आपको कैसे अपडेट रहना है, क्योंकि देखो एज अ फिल्म मेकर अगर आप अपडेट रहोगे तो ही आप नया सोच सकोगे और तो ही आप किसी और को मतलब आपकी ऑडियंस को एक नया आप दे सकोगे. एज अ फिल्म मेकर अगर आपको सक्सेस होना है तो आपके पास कुछ नया होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो वहाँ पे कुछ नया होगा तो ही आप लोगे, राइट? वैरायटी तो सब रेस्टोरेंट में सेम मिलती है, लेकिन बाकी रेस्टोरेंट में आप जाओगे मतलब डिफरेंट क्या है. उसी तरह आप देखोगे कि आज की ज़माने की जो भी फिल्म आती है वो फिल्म डिफरेंट होती है. आज के ज़माने में हीरो होती है स्टोरी. पहले क्या होता था कि हीरो को मद्देनजर रखते हुए स्टोरी लिखते थे, राइट? आज के ज़माने में क्या है, आपकी स्टोरी हीरो है, जो आपकी स्टोरी है वो हीरो है. फॉर एग्जाम्पल आप विकी डोनर ले लो, उसकी कहानी देख लो. मतलब कोई भी आप आज के ज़माने की खोसला का घोसला देख लो, कोई भी कहानी आप उठा के आज के ज़माने की देख लो तो फिल्म की स्टोरी डिफरेंट होगी. और आज की जनरेशन जो है उनको कुछ डिफरेंट चाहिए, उनको कुछ नया चाहिए. और एज अ फिल्म अगर आप उनको कुछ नया दोगे तो ही आप एक सक्सेस फिल्म मेकर बन पाओगे. तो एज अ सक्सेसफुल फिल्म मेकर अगर आपको बनना है तो आपको क्या क्या करना है वो थोड़े बहुत पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा. आपको कैसे अपडेट रहना है एज अ फिल्म मेकर. जैसे कि एज अ फिल्म मेकर अगर आपको खुद को अपडेट करना है तो आपको लेटेस्ट मूवी देखनी है. जो भी कोई भी जो आपको देखो आज के ज़माने में क्या है, बहुत सारी फिल्में मराठी में भी बनती है, गुजराती में भी बनती है, हिंदी में भी बनती है, तमिल में भी बनती है, तेलुगु में भी बनती है. डिफरेंट लैंग्वेज में फिल्म बनती है, राइट? तो शायद आप वो लैंग्वेज समझ ना सके, लेकिन हिंदी में डब होके भी वो आती है. तो वो फिल्म अगर आप देखोगे तो आपको स्टोरी पता चलेगी, आपको डायरेक्शन पता चलेगा, किस तरह का शॉट किस तरह से डिफरेंट डायरेक्टर ने लिया है वो आपको पता चलेगा. तो आपको अपडेट ऐसा रहना है कि जो भी नई फिल्म आती है मार्केट में, जैसे कि अभी ज़्यादातर अभी RRR की चर्चा है तो लोग देखने जाएंगे. तो एज अ फिल्म मेकर आपको भी वो नई फिल्में आपको देखने तक, ताकि आपको पता चले कि आज के ज़माने में दौर क्या चल रहा है. एक तो आपको नई फिल्म देखनी है. दूसरा, एज अ फिल्म मेकर आपके दिमाग में नए आइडियाज़ आने चाहिए. अब नए आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? तो न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट सोर्स. एज अ फिल्म मेकर आपकी पढ़ाई भी होनी चाहिए. तो न्यूज़पेपर में आप देखोगे तो न्यूज़पेपर में आपको एवरीडे अगर आप देखोगे, आज का न्यूज़पेपर देखोगे, येस्टरडे का देखोगे, आप जो भी न्यूज़पेपर कल का भी नया आएगा आप देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें होती है. अभी देखो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले मैंने कहीं पे पढ़ा था महाराष्ट्र में एक बंदर के बच्चे को किसी कुत्ते ने मार डाला. तो सब बंदरों ने मिल के कुछ 80 से 90 कुत्ते को मार दिया. तो कुछ नई कहानी है, ये नया न्यूज़ है, राइट? तो वैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपके पास नए आइडियाज़ आते रहेंगे. तो एज अ डायरेक्टर एक तो आपको फिल्में देखनी है, जो नई फिल्में आती है, अच्छी फिल्में, वो फिल्में देखनी है. लेकिन एज अ एंटरटेनमेंट के तौर पे आपको फिल्म नहीं देखनी है. एज अ फिल्म मेकर आपको ये फिल्म देखनी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से. जैसे कि उसमें स्टोरी क्या है, स्क्रीन प्ले क्या है, शॉट टेकिंग क्या है, उसमें कोरियोग्राफी कैसे किए है, उसमें कैमरा मूवमेंट क्या है, उसमें कौन सा लेंस यूज़ किया है. तो आप जब फिल्म देखोगे तो आपके फिल्म देखने का नज़रिया ये होगा. बाकी लोग फिल्म देखते हैं लेकिन उनका नज़रिया क्या होता है
कि एंटरटेनमेंट के लिए उन लोग देखते हैं, लेकिन एज अ फिल्म मेकर आपको अगर फिल्म देखनी है तो आपका नज़रिया ये होना चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है। तो आपको एक तो फिल्म देखनी है, दूसरा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। जितना न्यूज़पेपर आप एवरीडे पढ़ोगे उसमें आपको कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ मिलेंगे। आपको कोई भी आप हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु जो भाषा में आप हो वही भाषा का आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आपको कुछ ना कुछ उसमें नया मिलता ही जाएगा। प्लस लेटेस्ट बुक, अब जितनी ज़्यादा आप बुक पढ़ पाओगे, बुक भी पढ़ो। इसलिए बुक पढ़ो क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे सीन मिलेंगे, वहाँ पे आपको सीखने मिलेगा कि किस तरह स्टोरी डेवलप करते हैं। जो अच्छे अच्छे राइटर्स होते हैं वो राइटर्स स्टोरी किस तरह डेवलप करते हैं। और कभी कभी एज अ फिल्म मेकर अगर आप लिखना भी चाहोगे तो आपको कौन सा सीन अच्छी तरह से लिखना है, आपको वहाँ से नॉलेज मिलेगा। तो आपको जो भी अच्छी बुक लगे वो बुक आप पढ़िए। जो आपको अच्छा लगे, आपको सस्पेंस में लिखना आपको सस्पेंस अच्छा लगता है, आपको लव स्टोरी अच्छी लगती है, आपको जो भी, तो आप वो बुक आप पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। प्लस आपको खुद के आजू बाजू में देखना है। एज अ फिल्म मेकर जब आप फिल्म डायरेक्ट करोगे तब आपको एक्टर को बताना है कि आपको क्या चाहिए। स्क्रिप्ट तो आप उसको दे दोगे, लेकिन आपको उससे क्या चाहिए, तो इसके लिए आपको खुद को आजू बाजू देखना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गोविंदा का। गोविंदा की आप अगर फिल्में देखोगे, जैसे कुली नंबर 1 हो गया और बहुत सारी, और वो बोबड़े भैया उसके कैरेक्टर, तो एज अ एक्टर उसको इंटरव्यू में पूछा था कि सर आप ये सब जो भी करते हैं कैरेक्टर, आप कहाँ से ही मतलब ये लाते हैं कैरेक्टर। तो उसने कहा था कि मैं आजू बाजू देखते रहता हूँ। वो बोला बोबड़े भैया का वो था कुछ हड़ा बोलता था, अरे कैसे हो तुम, आते हो, अरे जाते हो। तो वो कैरेक्टर था। तो उसको पूछा इंटरव्यू में कि भाई आप ये कैरेक्टर कहाँ से क्रिएट किया। तो उसने बोला था कि मैं किसी की शादी में गया था, वहाँ पे एक उनके दूर के एक चचा थे, तो वो ऐसे थोड़े बहुत बोलते थे, तो उसने वो कैरेक्टर क्रिएट किया। तो वैसे ही एज अ डायरेक्टर आप जब भी जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो आपको ऐसे कोई ना कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। तो वो कैरेक्टर को आप अपनी फिल्म में डाल के अपनी फिल्म को एक खूबसूरत बना सकते हो। प्लस सोशल मीडिया में भी आप अपडेट रहिए, वहाँ से भी आपको बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं। प्लस दूसरा, आपको आपकी फैमिली में इन्वॉल्वमेंट रहना है। फैमिली में शादी होती है, जो भी होता है वहाँ पे आप जाओ, मज़ा आएगी, आपको मज़ा तो आएगी, लेकिन वहाँ पे आपको कोई ना कोई वैसे मतलब मिल जाएगा कि आपको लगेगा नहीं यार ये कुछ अच्छी चीज़ है। कोई मतलब स्टोरी मिल जाएगी आपको, कोई कैरेक्टर मिल जाएगा, कोई सीन मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे देखने का। हाँ, आपको आँख कान एज अ फिल्म मेकर आपको खुला रखना है, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। तो खुद को अपडेट करने के लिए आपको इतना एक करना है, और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये तो मैंने आपको थोड़े बहुत तरीके बताए हैं। तो एज अ फिल्म मेकर आपको खुद को अपडेट करना है। आप खुद को अपडेट करोगे तो ही आप लोगों को कुछ नया दे पाओगे, क्योंकि आज के जनरेशन को कुछ नया चाहिए। एज अ फिल्म मेकर जब भी आप फिल्म बनाओगे, जब भी आप फिल्म बना के किसी को भी अगर बेचोगे, या फिर फिल्म की स्क्रिप्ट बना के आप किसी भी प्रोड्यूसर के पास जाओगे, तो वो लोग यही देखेंगे कि आज के ज़माने की स्क्रिप्ट है कि नहीं, कुछ नया है कि नहीं। तो आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ नया मिलेगा आपको, राइट। तो ये थोड़े बहुत टिप्स है खुद को अपडेट करने के लिए। और दूसरा होता है फिल्म मेकिंग में कंटिन्यूटी। जब आप फिल्म मेकिंग का कोर्स शुरू करोगे तो वहाँ पे एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं एक सीन शूट कर रहा हूँ, वो सीन मैं कर रहा हूँ बेडरूम के अंदर, राइट। अभी हीरोइन ने एक ड्रेस पहनी है, शादी की वो ड्रेस पहनी है। बेडरूम का सीन आज मैंने शूट कर लिया। टुडे इज़ ट्यूसडे, राइट, ट्यूसडे। अब मेरे को उसको बेडरूम से उसको बालकनी में लेके जाना है, राइट। अभी बालकनी का मैं शूट करने वाला हूँ 15 दिन के बाद में, वो डिफरेंट लोकेशन है, राइट। तो हीरोइन ने जो कपड़े उसके बेडरूम में पहने हैं, सेम कपड़े वो बालकनी में आएगी तब उसके होंगे। कट टू कट बेडरूम से निकली, कट टू बालकनी में आई, तो उसकी कंटिन्यूटी, ड्रेस कंटिन्यूटी, तो सेम उसकी ड्रेस कंटिन्यूटी होती है। तो इसको बोलते हैं ड्रेस कंटिन्यूटी। कभी कभी क्या करते हैं फिल्म मेकर, आधा सीन इंडिया में शूट करते हैं, बाकी का फिल्म
फॉरेन में जाके शूट करते हैं। तो तभी एज अ फिल्म मेकर आपको पता होना चाहिए कि भाई ये ड्रेस कंटिन्यूटी क्या है। फॉर एग्जांपल कि जितने भी इंटीरियर सीन है हम लोगों ने इंडिया में किए, अब एक्सटीरियर बहुत सारे सीन है। फॉर एग्जांपल हीरो घर के अंदर से निकल के बाहर जा रहा है, बाइक पे फॉरेन में है, हीरोइन भी उसके साथ जा रही है, पूरी फैमिली यहाँ से जा रही है वहाँ पे, राइट, बाहर का उसका घर दिखा रहे हैं हम लोग वहाँ पे, तो वो ड्रेस उसकी सेम होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं ड्रेस कंटिन्यूटी। तो ये एक फिल्म मेकिंग का एक पार्ट है। एज अ फिल्म मेकर आपको पता होना चाहिए कि भाई ड्रेस कंटिन्यूटी क्या है। उसके बाद में दूसरा आता है कि एक्शन कंटिन्यूटी। अब ये एक्शन कंटिन्यूटी क्या होती है? जब भी आप फिल्म शूट करते हो, सीन आप शूट करते हो, फॉर एग्जांपल कि आपने एक वाइड शॉट लिया है, वाइड शॉट में एक भाई साहब है और उसके सामने एक हीरोइन बैठी है। अब दोनों बात कर रहे हैं और दोनों बात करते करते चाय पी रहे हैं, राइट। अभी हीरोइन एक कौन से डायलॉग पे ग्लास लेगी और पानी पिएगी, फिर ग्लास नीचे रखेगी, फिर क्या हैंड मूवमेंट करेगी, वो कौन से डायलॉग पे वो यूं अपने बाल बराबर करेगी, कौन से डायलॉग पे यूं करेगी, वो कौन से डायलॉग पे वो यूं करेगी, सेम एज इट इज उसके सामने वाला जो भी कैरेक्टर है वो एक्शन कंटिन्यूटी क्या करता है। ये सब हम लोगों को वाइड फ्रेम में याद रखना है कि कौन से डायलॉग पे क्या किया है, कौन से डायलॉग पे। इसलिए क्योंकि मैं मास्टर शॉट लेने के बाद में जब मैं उनका मिड क्लोज या क्लोज लूँगा तब सेम कंटिन्यूटी उसको मैनेज करनी है। जो डायलॉग पे उसने ग्लास उठाया है वही डायलॉग पे उसको ग्लास पे पानी पीना है। जो डायलॉग पे उसने अपने बाल को यूं किया है वही डायलॉग पे उसको यूं करना है। जो डायलॉग पे उसने ये मूवमेंट की है वही डायलॉग पे उसको वो मूवमेंट करनी है। सेम उसके सामने वाला जो कैरेक्टर है उसको भी वही करना है। अब ये क्यों करना है? क्योंकि आप मास्टर शॉट से जब शॉट कट करोगे तो फॉर एग्जांपल कि मास्टर शॉट में लड़की ने यूं किया है और सेम डायलॉग मेरे को क्लोज में चाहिए, तो मैं क्लोज में कट करूंगा तो ये मेरा एक्शन कंटिन्यूटी सेम होना चाहिए। तो इसको फिल्म मेकिंग में हम लोग बोलते हैं एक्शन कंटिन्यूटी। तो एज अ फिल्म मेकर आपको ये पता होना चाहिए कि एक्शन कंटिन्यूटी क्या है। उसके बाद में आता है लोकेशन कंटिन्यूटी। लोकेशन कंटिन्यूटी मतलब कैसा है कि फॉर एग्जांपल कोई फिल्म हम लोग बना रहे हैं जो फॉरेन बेस्ड फिल्म है, राइट, यूएस में बना रहे हैं हम लोग, एक स्क्रिप्ट वैसी है जो पूरी फिल्म यूएस की है। ज़्यादातर फिल्म मेकर क्या करते हो, जो एक्सटीरियर शॉट होते हैं वो फॉरेन में जाके शूट करते हैं, लेकिन इंटीरियर जितने भी शॉट होते हैं उसके रूम के अंदर के वो सारे इंडिया में सेट बना के शूट करते हैं। अब लोकेशन कंटिन्यूटी कैसी होती है कि भाई अभी फॉर एग्जांपल जो भी इंटीरियर है, राइट, तो सेम इंटीरियर उसके बाहर भी उसका थोड़ा बहुत होना चाहिए ताकि लगे कि भाई ये सेम घर है। इसको बोलते हैं लोकेशन कंटिन्यूटी। उसके बाद में आती है लाइट कंटिन्यूटी। लाइट कंटिन्यूटी मतलब कैसा हुआ, फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई सीन शूट किया है और ड्यू टू सम रीज़न वो सीन कंप्लीट नहीं कर पाया, राइट, तो हीरोइन ने बोला कि भाई मेरे को जल्दी जाना है, आज मैं शूट नहीं कर पाऊंगी, एक काम करते हैं हम लोग ये सेम सीन हम लोग एक 5 दिन के बाद में शूट कर सकते। मैंने बोला ओके चलो कोई बात नहीं। तो अभी जो भी लाइट की है मास्टर में, मेरी जो भी लाइट है, तो 5 दिन के बाद में मैं जैसे करूँगा तो 5 दिन के बाद में वो लाइट्स की कंटिन्यूटी सेम होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं लाइट कंटिन्यूटी। उसके बाद में आते हैं प्रॉप्स कंटिन्यूटी। प्रॉप्स कंटिन्यूटी मतलब फॉर एग्जांपल कि फिल्म का हीरो है, वो उसके बेडरूम से पानी का ग्लास लेके निकला है, निकलते 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 वो अपने ड्राइंग रूम में आते हैं, फिर वहाँ से किचन में जाता है, फिर किचन से स्टेयरकेस उतर के नीचे आता है। अब मैं 2-3 सीन आज करूँगा। फॉर एग्जांपल बेडरूम से ड्राइंग रूम में आया, ड्राइंग रूम से किचन में आया, तो उसके हाथ में जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। क्योंकि आधा सीन कभी कभी क्या होता है, आधे सीन हम लोग आज करते हैं, आधे कल करते हैं, परसों करते हैं, उसके बाद भी करते हैं। क्या होता है कभी कभी आधे लोकेशन हम लोग एक जगह पे करते हैं, आधे लोकेशन दूसरी जगह पे करते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी उसकी सेम होनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी कंटिन्यूटी। जिसमें कुछ भी चीज़ आती है, उसकी मोबाइल भी छोटी सी छोटी चीज़ भी आ सकती है, उसके जेब में अगर मोबाइल है,
पेन है तो वो भी सेम होनी चाहिए। उसकी जेब के ऊपर अगर उसने मोबाइल रखा है तो मोबाइल भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि वो अगर रेडी होकर निकला, अपने रूम से रेडी होकर निकला, उसके हाथ में ब्रीफकेस है, मोबाइल है, पेन है, जो भी है, तो एट एज इट इज सेम प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी कंटिन्यूटी। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो एज अ डायरेक्टर आपको पता होना चाहिए कि भाई कंटिन्यूटी क्या होती है। ये कोई भी कंटिन्यूटी हो सकती है, ये ड्रेस कंटिन्यूटी, एक्शन कंटिन्यूटी, लोकेशन कंटिन्यूटी, प्रॉपर्टी कंटिन्यूटी। तो इसलिए एज अ डायरेक्टर ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मैंने एक टॉपिक आपको कवर किया कि एज अ डायरेक्टर आपको अपडेट कैसे रहना है, दूसरा कंटिन्यूटी, और तीसरा मैं अभी आपको बताऊंगा कि रेकी। अब ये रेकी मतलब क्या? रेकी मतलब फिल्म शुरू होने से पहले जो लोकेशन पे हमें शूट करनी है फिल्म, उसका जाके हम लोग उसको जाके देखते हैं, उसको हम लोग रेकी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि आउटडोर सीन है, फॉर एग्जांपल कि माथेरान जा रहे हैं या फिर पंचगिनी जा रहे हैं या फिर पूना जा रहे हैं, जहाँ पे भी हम लोग शूट करने वाले जितने लोकेशन है वो लोकेशन पे जाके रेकी करना है। अगर कोई बंगलो हायर किया है तो वहाँ पे जाके रेकी करना है। और रेकी करने में के वक्त साथ में कौन कौन होता है? डायरेक्टर होता है, कैमरामैन होता है, आर्ट डायरेक्टर होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, और थोड़ी बहुत टीम होती है। इतनी टीम तो मैक्सिमम होती है ताकि पता चले कि फॉर एग्जांपल कि अगर कहीं मैंने पूना में बंगलो हायर किया है, वहाँ पे जाके मैंने शूट किया, लेकिन स्क्रिप्ट की डिमांड की वजह से मुझे अगर उस बंगलो में कुछ चेंजेस करनी है तो वो कैसे चेंजेस करें, तो वहाँ पे आर्ट डायरेक्टर होंगे तो उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, भाई ये बंगलो में मेरे को अगर ये रोमांटिक सीन करना है तो यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे हम लोग ये लगाएंगे तो अच्छा होगा। तो आर्ट डायरेक्टर अपना काम करेगा बंगलों को और वो शानदार बनाएगा, प्लस डायरेक्टर कैमरामैन के साथ में डिस्कस करेगा कि भाई ये सीन में ऐसे शूट करूँगा, हीरो की एंट्री यहाँ से होगी, यहाँ पे होगी, स्लोली यहाँ पे जाएगा, ट्रॉली चलेगी, फिर ट्रॉली ये करेगी, जो भी मूवमेंट्स होगा, जो डायरेक्टर सोचेगा वो सारा वो कैमरामैन को बताएगा, ताकि कैमरामैन क्या करे, उसके हिसाब से वो लाइट की रिक्वायरमेंट बोला मेरे को यहाँ पे ये लाइट चाहिए, ये लाइट चाहिए, ये लाइट चाहिए, ताकि वो क्लियर हो जाएगा। आर्ट डायरेक्टर क्लियर हो जाएगा कि मेरे को क्या क्या करना है, डीओपी भी क्लियर हो जाएगा कि मेरे को क्या क्या कहाँ क्या क्या सीन करना है। ये मैंने आपको बताया बंगलो का। इंटीरियर में हो गया, एक्सटीरियर में भी बंगलो हायर किया तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। फॉर एग्जांपल कि कभी वहाँ पे एंट्रेंस है तो एंट्रेंस में कुछ है नहीं, तो एंट्रेंस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आर्ट डायरेक्टर को बोलेंगे कि भाई यहाँ से लाइन में तुम गमले लगा दो ताकि खूबसूरत लगे, और गेट है तो गेट का कलर नहीं है तो भाई कलर कर दो। तो ये सब चीज़ें जब हम रेकी करने के लिए जाते हैं तब ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। प्लस कभी कभी हम लोग आउटडोर में रेकी करने के लिए जाते हैं, तो कौन सी सीज़न में हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा आपको, कौन सी सीज़न में कौन सा शॉट लेना है। अगर ठंड में हम लोग जा रहे हैं दिल्ली में तो वहाँ पे कितना फॉग है वो भी आपको देखना है। अगर वहाँ पे आउटडोर शॉट करना है आपको, दिल्ली की आपकी स्क्रिप्ट है तो वहाँ पे आपको जाके देखना है कि भाई कौन से टाइम पे कितना फॉग होता है, वो पूरा क्लाइमेट भी आपको देखना पड़ता है। प्लस आपको सनराइज़ कभी होता है, फॉर एग्जांपल कि आपको कोई शॉट लेना है जहाँ पे हीरो हीरोइन खड़े हैं, पीछे से सूरज आ रहा है, तो उसका टाइमिंग क्या है वो भी आपको जब रेकी करने जाओगे तब पता चलेगा। वहाँ पे आपको देखना है कि भाई ये कितने बजे ये सनराइज़ होता है, कितने बजे हम लोग को कैमरा रेडी रखना है, तो उसके हिसाब से हम सब प्रिपरेशन कर सकें। तो ये सब हम लोग रेकी में करते हैं। अगर हम लोग रेकी ना करें और बोले कि चलो भाई वहाँ पे चले जाते हैं, तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लगान फिल्म उन लोग कच्छ में शूट करने के लिए गए थे, लेकिन जब उन लोग वहाँ पे रेकी करने गए थे तो डिफरेंट सीजन में गए थे उन लोग वहाँ पे, और जब उन लोग शूट करने के लिए गए तो वहाँ पे क्लाइमेट टोटली चेंज था। मतलब वहाँ पे वो डेजर्ट में गए थे तो कुछ हवा आई, आंधी आई, बहुत प्रॉब्लम हुआ। बाद में उन लोग वापस आ गए, तो वापस आने के बाद में वापस उन लोग रेकी करने गए, फिर उन लोग ने जाके वो सीज़न में जाके उन लोग ने वहाँ पे शूट किया। ये सारा आमिर खान ने अपने इसमें मेकिंग ऑफ लगान में बताया उसने। तो रेकी करने के मतलब बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका शूटिंग एकदम स्मूथ हो जाता है क्योंकि आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ क्या करनी है। तो आप जब भी रेकी करने जाओगे तो इस छोटी चीज़ आपको देखनी है, आपकी फिल्म रिलेटेड जो भी है। आपको सनराइज़ का शॉट कितने बजे लेना है,
प्लस आपको आउटडोर में क्या क्या प्रिपरेशन करना है, सारा उनका सीज़न क्या है, कौन से सीज़न में कितना फोग होता है, बारिश कैसी होती है, उनके रोड कैसे है, कहाँ पे आपको कौन सा शॉट लेना है, कहाँ से आपको टॉप एंगल लेना है, कौन सा शॉट लेना है, सारे डिस्कशन आप जब रेकी करने जाते हो तो आपके डीओपी के साथ में होता है, आपका आर्ट डायरेक्टर होता है उसके साथ में होता है, प्लस आपका प्रोडक्शन मैनेजर होता है जो सारा प्रिपरेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको रेकी में आपको जब आप रेकी करोगे तब आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आज हम लोगों ने मतलब 3 चीज़ें लिया। एक तो एज अ डायरेक्टर आपको कैसे अपडेट रहना है, दूसरा कंटिन्यूटी क्या है, और तीसरा रेकी क्या है, राइट। तो ये 3 चीज़ें मैंने आज आपसे कवर की है और ज़्यादा हम लोग कवर करेंगे। लेकिन अभी आपका कुछ सवाल हो गए तो आप मेरे को बताइए, तो मैं उसके सवाल के जवाब देता हूँ आपको। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब एज अ सॉन्ग ले लीजिए आप, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे कि जब हम सॉन्ग को जब मेकिंग करते हैं, जब स्क्रीन प्ले को डिज़ाइन करते हैं, तो आप ये सब कुछ कैसे डिज़ाइन करते हैं कि एक्टर यहाँ से इधर, यहाँ से जाके इधर को जाएगा, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक ये होगा और पीछे कुछ ऐसे साउंड ऐसे इफेक्ट्स भी होंगे ना एडिटिंग में कि ये लगेंगे, और कैमरा मूवमेंट, आप ये सब मतलब कैसे डिज़ाइन करते हैं? अच्छा नितिन, जो सॉन्ग शूट होता है वो सॉन्ग शूट होने से पहले वो बीट वाइज लिखा जाता। फॉर एग्जांपल मेरी बात करूँ तो मैं जब असिस्टेंट डायरेक्टर था तो जो भी सॉन्ग होते हैं तो उसको बीट वाइज लिखते थे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, बीट वाइज हम लोग लिखते थे। लिखने के बाद में कोरियोग्राफी उसके ऊपर डिज़ाइन करते थे कि भाई ये 4 बीट में हीरो चल के आएगा, ये 3 बीट में उसका हाथ पकड़ेगा, 4 बीट में उसको बाहों में लेगा। तो वो बीट वाइज हम लोग वो डिज़ाइन करते थे और उसके हिसाब से कैमरा मूवमेंट भी होती थी। और बैकग्राउंड म्यूजिक ये सब तो मतलब स्टूडियो में ऑलरेडी वो हो जाता है, मतलब शूटिंग के पहले सॉन्ग पूरा रेडी हो जाता है। लेकिन जो शूट करते हैं वो बीट वाइज हम लोग शूट करते हैं उसको, और बीट वाइज हम लोग मूवमेंट सेट करते हैं जो भी होता है। फॉर एग्जांपल वो भागते हुए जा रहा है, लड़की को देख रहा है, कोई कोई सॉन्ग आपने देखा होगा कि जिसमें पीछे सॉन्ग बजता है, खाली मूवमेंट होती है। तो मूवमेंट हम लोग बीट वाइज पहले सॉन्ग लिख लेते थे और उसके बाद हम लोग शूट करते भाई 4 मूवमेंट में हीरो भागेगा, 5वीं मूवमेंट में हीरोइन की एंट्री होगी। तो ये जो बीट होती है, बीट वाइज हम लोग उसको शूट करते हैं ताकि जब एडिट करेंगे तो एग्जैक्टली वो प्रॉपरली अपने को मिलेगा। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन था कि डीओपी का क्या मतलब होता है और डीओपी क्या काम करते हैं? देखो, एज अ डायरेक्टर जो भी स्क्रिप्ट आएगी मैं पहले अपने आंखों में वो फिल्म देखूंगा, राइट। जो भी फिल्म होगी मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, बाद में पहले मेरी आंखों में वो फिल्म रेडी होगी कि भाई यहाँ पे एक क्लोज आएगा, यहाँ पे 2 शॉट आएगा, फिर यहाँ पे लॉन्ग शॉट आएगा। जो मेरी आंखों में मैंने फिल्म देखी है वो फिल्म को कैमरे के जरिए पर्दे पे जो उतारेगा उसको डीओपी बोलते हैं। एक्चुअली सर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर था मेरा एक क्वेश्चन कि जब एक्टर ऑब्जर्व करता है तो 2 टाइप की परफॉर्मेंस होती है। एक तो इमिटेट करना, किसी को कॉपी करना, तो वो हल्की सी कॉमेडी हो जाती है। बट अगर आप किसी की लाइक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बट किसी की बायोपिक बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें भी ऑब्जर्वेशन होता है। तो एक्टर उस चीज में, एक तो इमिटेशन में और बायोपिक वाली में, क्या चीज अवॉइड करता है, क्या चीज पकड़ता है, इन दोनों में डिफरेंस कैसे करता है, वो क्या करना चाहिए? देखो, बायोपिक के लिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा संजू का। संजू देखा आपने? जी। संजू मतलब उसने बहुत ट्राई किया रियलिटी लाने के लिए। तो देखो, बायोपिक में क्या होता है कि आप जितनी भी चीज़ें होती है रियलिटी लाने की ट्राई कीजिए। उसमें आप देखोगे संजू को मतलब कभी कभी वैसे दूर से लॉन्ग शॉट में वैसे लगता है कि संजय दिख रहा है। आप परेश रावल को भी कभी कभी देखो, अभी 15 दिन पहले मैंने संजू वापस देखा था, तो परेश रावल को मैंने देखा तो मेरे को लगा कि भाई सुनील दत्त है, राइट। तो जो भी वैसी फिल्म होती है ज़्यादातर ट्राई करते हैं हम लोग कि रियलिटी मतलब वैसे कैरेक्टर वैसे हो। कोई अगर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर फिल्म हो तो उनके जैसे फेस वाले एक्टर हम लोग लेंगे। ज़्यादातर हम लोग रियलिटी ये क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और प्लस दूसरा कॉपी करना होगा तो उसमें भी देखो, कॉपी करना भी मतलब 2 तरीके की होती है। एक तो आप डिटो करो जो करना है वो, दूसरा अपने हिसाब से कॉपी वैसे करो कि सामने वाले को पता भी ना चले। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा गोविंदा के कितने भी कैरेक्टर देखोगे ना, उसने कहीं ना कहीं उसने देखे हुए। कुली नंबर 1 देखो, या फिर वो दूसरा एक कैरेक्टर है उसका साजन चले ससुराल, तो उसके इंटरव्यू में उसने बोला कि मैंने कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर देखा है लेकिन इसके ऊपर इम्प्रूव किया है। अच्छा, हाँ, वो इम्प्रूव करते कि ये कैरेक्टर मैंने देखा है तो इसको और अच्छी तरीके से मैं कैसे कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब खुद से भी क्रिएट करते हाँ, देखो सामने वाला, आप अगर रोड पे भी जाओगे ना, अगर चाय वाला होगा ना तो चाय वाले सब लोग सेम नहीं होंगे। आप देखोगे ना, आप जहाँ पे भी रहते हो आप राउंड मारो एक गली में 3-4 चाय वाले तो आपको मिलेंगे, सब लोग डिफरेंट होगा।
अभी फेसबुक पे मैंने एक देखा था, एक अंकल थे वड़ा पाव बेच रहे थे, तो वो डिफरेंट स्टाइल से बेच रहे थे। एक चचा थे, शायरी बोलते बोलते वड़ा पाव बेच रहे थे, दूसरा भी सिंपल वड़ा पाव बेच रहा है ना, तो उसको कॉपी करो आप, लेकिन आप अपना कुछ डालो अंदर, इंप्रूव करो उसको। एज अ डायरेक्टर अगर आपको करना है, या फिर आपको किसी को बताना है, एज अ डायरेक्टर अगर आप एक्टर को बता रहे हो कि मेरे को ये कैरेक्टर चाहिए, तो आप उसमें इंप्रूवमेंट करो, उसको कैसे अच्छा कर सकते हो वो आपको करना है। ओके, थोड़ा बहुत बताइए। आपने जो भी बताया था प्रॉपर्टी कंटिन्यूटी, प्रॉपर्टी कंटिन्यूटी मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई। एज अ एक्टर अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, राइट, ये कमरे में मैं बात करते करते जा रहा हूँ, ये कमरे में मैंने बात किया और बात करते करते मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, यहाँ से मैं रोड पे जा रहा हूँ, राइट, बात करते करते, तो मेरे हाथ में क्या है, मोबाइल है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई। अगर आज का यहाँ का मैं सीन कर रहा हूँ, रोड का मैं 2 दिन के बाद में करूँगा, तो मेरे हाथ में सेम मोबाइल होगा, राइट। तो यहाँ से मैंने निकलने का शॉट ले लिया, यहाँ के सारे मैंने शॉट ले लिए, जो भी मेरे क्लोज था, वाइड एंगल था, जो भी मैंने ले लिया यहाँ से बात करते करते। यहाँ से बात करते करते कट्टू मैं रोड पर जा रहा हूँ, तो मेरा प्रॉपर्टी सेम होगा, राइट। तो सेम मोबाइल होना चाहिए, मेरे जेब में जो भी होगा मेरे जेब में सेम होना चाहिए, मेरा शर्ट यही होना चाहिए, मेरी दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्लीन शेव होनी चाहिए। हेलो सर, अ वेरी गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि फिल्म मेकिंग में ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, पर आप छोटे फॉर्म में थोड़ा बता दीजिए कि शॉर्ट फॉर्म में बता दीजिए कि प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिल्म मेकर के लिए। शूटिंग होने से पहले आप जो भी करोगे, फॉर एग्जांपल आप स्टोरी रेडी कर रहे हो, आप स्टोरी रेडी करने के साथ में आप आपके ड्रेस डिजाइनर के साथ में बैठ रहे हो, आपके असिस्टेंट के साथ में बैठ रहे हो, आपके डीओपी के साथ में बैठ रहे हो, आप रेकी करने जा रहे हो, आप पूरा कोरियोग्राफर के साथ में डिस्कशन। शूटिंग आने से पहले जो भी आप करते हो उसको बोलते हैं प्री प्रोडक्शन। पोस्ट मतलब शूटिंग होने के बाद का जो भी हो गया, आपका एडिटिंग हो गया, आपका फिर मिक्सिंग हो गया, आपका सीसी हो गया, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, फोली इफेक्ट हो गया, वो जो भी चीज हो गई उसको पोस्ट प्रोडक्शन बोलते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि एक डायरेक्टर होते हैं, जैसे कि अभी आपने पूरा डिटेल में बताया कि डायरेक्टर की क्या जिम्मेदारियां होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, या किस तरह से उसको प्रिपेयर होना है, तो वहां पर एक एक्टर की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है। तो उसी के साथ में अगर देखा जाए कि जो डायरेक्टर होता है वो एक्टर में कौन सी ऐसी चीजें देखता है कि जो एक एक्टर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, लाइक दैट एक्टिंग करते समय या एक्टिंग के पहले या ऑडिशन टाइम पर जब सिलेक्शन करने के लिए होता है, या कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर जो दोनों लोग होते हैं, वो एक एक्टर में क्या चीज ढूंढते हैं, कैसे? सबसे पहले आपकी फिल्म का हीरो क्या है, आपकी फिल्म की स्क्रिप्ट क्या है। हाँ जी, हाँ, ओके। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि रामलीला फिल्म, राइट, तो रामलीला हाँ फिल्म में संजय लीला बंसाली की जो फिल्म थी वो गुजरात बेस्ड फिल्म थी, राइट। तो इसका हीरो था वो, मतलब वो काठियावाड़ी हीरो बताया, राइट। तो उसके लिए उसने क्या सोचा होगा कि एक मस्त लंबा चौड़ा लड़का होगा जिसके बाल बड़े होंगे, तो डेफिनेटली उसने ऑडिशन लिया होगा, राइट। वो लुक के लिए, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मराठी आपको कैरेक्टर है तो वो लुक के लिए कौन कौन परफेक्ट रहेगा, राइट। साउथ इंडियन है तो वो लुक आपकी फिल्म की स्क्रिप्ट क्या है, आपका हीरो किस तरह का है, तो डेफिनेटली आप मतलब फिल्म डायरेक्ट करने से पहले उसकी कास्टिंग तो करोगे, हाँ, तो डेफिनेटली आप कास्टिंग करोगे तो आपकी स्टोरी कैसी है और आपका एक्टर क्या है, उसका कैरेक्टराइजेशन क्या है। कोई भी फिल्म जब होती है तो हर हीरो का जितने भी कैरेक्टर, उसका कैरेक्टराइजेशन, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको कास्टिंग तो करनी पड़ेगी। आपकी फिल्म क्या है और हीरो क्या, मतलब फिल्म की डिमांड क्या है। जो एक बोला जाता है कि एक एक्ट्रेस या एक्टर में बोला जाता है कि आप लोग नमक नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है? एक्टर बोलते हैं कि भाई और इसको और इम्प्रूव करो, मतलब वो नमक में, मतलब देखो अगर वो कैरेक्टर में फिट नहीं होगा तो डेफिनेटली मैं उसको नहीं लूंगा। नमक नहीं मतलब वो ही इज नॉट फिट फॉर माय कैरेक्टर, हाँ जी, तो मैं उसको लूंगा ही नहीं। जो परफेक्ट होगा मेरी स्टोरी के हिसाब से कि भाई मेरा हीरो जो भी है साउथ इंडियन, उसके लुक वाइज, पर्सनालिटी वाइज अगर जो परफेक्ट लग रहा है मैं उसको ही लूंगा, मैं बाकी किसी को नहीं लूंगा, राइट। हाँ, लेकिन कभी कभी इम्प्रूवमेंट भी होता है, जब उसके वर्कशॉप होते हैं तब इम्प्रूवमेंट भी होता है। सर एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि कई बार होता है क्या कि हम एक्टर या जो भी न्यूली एक्टर होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो कई बार होता है कि जो एक कंसिस्टेंसी होती है, जो कंटिन्यूटी होती है वो बन नहीं पाती है। कई बार मैंने एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, या कंटिन्यूअसली 1 हफ्ते तक किया, फिर बीच में ब्रेकडाउन, एक डाउनफॉल आया, फिर इसको, तो ये सर कंसिस्टेंसी जो है ये कैसे बनी रहे, तो इसके लिए सर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा मुन्ना भाई एमबीबीएस। मुन्ना भाई एमबीबीएस आपने देखा है?
तो जब उसका सेकंड पार्ट बन रहा था ना, तो अरशद वारसी ने जब हाँ जी, एक्टिंग देखा। शुरू किया ना, तो वो चीज नहीं आ रही थी जो उसका कैरेक्टर फर्स्ट फिल्म में था ना, वो फर्स्ट फिल्म हाँ में जी। वो कैरेक्टर नहीं पकड़ पा रहा। बाद में राजकुमार ईरानी ने बोला कि अरशद वो कैरेक्टर नहीं आ रहा है, जो आपने पकड़ा हुआ है वो कैरेक्टर नहीं आ रहा है। तो फिर वो दिन पैकअप किया और अरशद वारसी ने क्या किया, मुन्ना भाई एमबीबीएस फर्स्ट पार्ट था, उसने देखा, पूरा देखा, और उसने अपना कैरेक्टर को वापस ये किया, अपग्रेड किया कि भाई मेरा कैरेक्टर ये है। देन सेकंड डे शूट किया तो उसने परफेक्ट कैरेक्टर किया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बिहार के मधुबनी जिला में रहता हूँ। यहाँ रहते हुए सर मैं अपनी फील्ड में कैसे एक्टिव रह सकूंगा? यहाँ पे बहुत सारे फिल्म मेकर की कमी है, फिल्म बहुत ही कम बन पाती है। जो भी एक दो बनती है तो उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पहुँचूँ, एक दो में काम भी किया हूँ। तो मेरा ये है कि यहाँ पे बहुत कम होते हैं और मैं किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से अपने शहर को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे रहते हुए मैं अपने फील्ड में कैसे आगे बढ़ूँ? देखो अभी अब कोरोना ने हम लोग को एक बात सिखा दी है, ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन क्लास कर ले सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन क्लास से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पूरा जो हम लोग सिखा रहे हैं सर आपको ऑनलाइन क्लास में मिलेगा। सर लोकेशन कंटिन्यूटी थोड़ा बताइए फिर से। लोकेशन कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे अपना एक बंगलो बनाया, राइट, आधा यहाँ पे शूट किया और आधा कहीं और शूट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं बेडरूम यहाँ पे शूट कर रहा हूँ मुंबई में और बाकी का कहीं और कर रहा हूँ। तो जो लोकेशन होता है थोड़े बहुत मैच होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं वाइड एंगल लगा रहा हूँ और पीछे किचन दिख रहा है, यहाँ पे भी किचन दिख रहा है, तो सेम किचन वहाँ पे भी होना चाहिए मेरा। कहीं मैं लॉन्ग शॉट लगा रहा हूँ तो सेम दरवाज़ा अगर यहाँ पे है मेरा मुंबई में जो दिखाया, तो सेम दरवाज़ा मेरा वहाँ पे भी दिखना चाहिए। भी स्क्रिप्ट है या लाइन है तो मतलब सीन वाइज तो हर एक सीन अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग सीन में हमें ये कैसे समझ में आएगा कि मतलब इस सीन में कौन से शॉट लगेंगे या किस एंगल से लिया जाएगा? तो ये कैसे समझ में मतलब आए? सर यही तो आपको सीखना है ना, इसके लिए तो फिल्म मेकिंग क्लासेस होते हैं। आपको पूरा डिटेल में सिखाएंगे। एक सीन होता है, उस सीन के जब स्क्रिप्ट हाथ में आते हैं तो उसके शॉर्ट डिवीज़न होते हैं। एक विजुअलाइजेशन होता है कि भाई मेरा हीरो यहाँ से आएगा, यहाँ पे बैठेगा, यहाँ से बैठेगा तो मेरा क्रेन नीचे आएगा, फिर हीरोइन आएगी, दोनों बैठेंगे, दोनों के क्लोज लगेंगे। वो पूरा डिटेल में फिल्म मेकिंग में हम लोग सिखाते हैं। वो यदि एक जैसे कोई प्रोड्यूसर यदि नया है, जैसे नए हम प्रोड्यूसर से बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कुछ हमको इनकम दे दो और इतना पैसा लगाओ, तो कैसे बात करेंगे सर? हाँ, उसके लिए पहले आप प्रिपेयर हो जाओ। देखो आप कोई भी अगर आपके ऊपर पैसा लगा रहा है तो रिटर्न तो मांगेगा ही, राइट? हाँ, तो एज अ फिल्म मेकर पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना है एज अ डायरेक्टर बन के। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर एक असिस्टेंट डायरेक्टर का क्या काम होता है? देखो असिस्टेंट डायरेक्टर का बहुत सारे काम होते हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर मतलब सेट पे क्लैप भी मारता है। उसका असिस्टेंट डायरेक्टर भी डिफरेंट होता है। ड्रेस कंटिन्यूटी देखते हैं, एक्टर को बुलाते हैं, एक्टर के डायरेक्टर के साथ में रहते हैं, चीफ असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट एसोसिएट डायरेक्टर होते हैं। तो उसको सारी चीज़ें पर ध्यान देना है। जब आप यहाँ पे कोर्स करोगे तब आपको वो सारी चीज़ें पता चलेगी। असिस्टेंट डायरेक्टर मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ डायरेक्टर, उसकी टीम का एक पार्ट होता है। जैसे डायरेक्टर होते हैं तो उसकी खुद की एक टीम होती है असिस्टेंट डायरेक्टर, तो उसमें ये सारी चीज़ें आते हैं। जी सर। हाँ, बड़ी बड़ी फिल्मों में 8 से 10 असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं। जो एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है सिर्फ प्रॉपर्टी संभालता है, एक होता है कि भाई अपना ड्रेस कंटिन्यूटी संभालता है, एक होता है एक्टर को बुला के आता है, एक होता है सिर्फ स्क्रिप्ट देता है। चीफ असिस्टेंट एसोसिएट डायरेक्टर होते हैं, वो डायरेक्टर के साथ में होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। एडिटिंग क्या सर मतलब लोकेशन में जाना जरूरी है या ऐसे मतलब कहीं भी हो सकता है आफ्टर? मतलब देखो 2 तरह का एडिटिंग होता है। एक तो फिल्म शूट होने के बाद में स्टूडियो में होता है, राइट? दूसरा एक ऑनलाइन एडिटिंग भी होता है। हाँ, जो मल्टी कैमरा सेटअप उसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई शो है बड़ा सा, राइट, तो उसमें मल्टी कैमरा सेटअप जैसे कि 8, 10, 15 कैमरा लगे हैं, तो वहाँ पे ऑनलाइन एडिटिंग भी होता है। फिल्मों का ज़्यादातर हम लोग स्टूडियो में करते हैं। एडिटिंग स्टूडियो होते हैं जहाँ पे पूरा फुटेज आता है, फिर उसका एडिट होता है। ओके, थैंक यू।